Hello everyone, I am Dr. Ravi Kumar, consultant nephrologist in नारायणा हॉस्पिटल जयपुर। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी की। वो डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी होती है जिसमें डायबिटीज़ की वजह से किडनी पे जो इफ़ेक्ट आता है उसको डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी कहते हैं। जनरली डायबिटीज़ की वजह से बहुत से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे हार्ट अटैक ज़्यादा आना, लकवा ज़्यादा होना। वैसे ही अगर किडनी इन्वॉल्वमेंट डायबिटीज़ में होता है तो उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहा जाता है। इनिशियली इसका सिम्टम कोई होता नहीं है, इसलिए ये पता नहीं चलती। जो अपने शुगर के मरीज़ होते हैं उनमें अपन ये कहें कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी है या नहीं, तो अपन देख के या कोई सिम्टम के बेस पे अपन उनका पता नहीं लगा सकते। उसके लिए जनरली अपन को डॉक्टर को कंसल्ट करना होता है। और इनिशियल फीचर जो इसका होता है वो यूरिन में प्रोटीन का निकलना होता है, जो कि पहले टेस्ट से ही पता चलेगा। अदरवाइज अपन इनिशियल स्टेज में इसको पता नहीं लगा सकते। लेटर स्टेज में डायबिटिक नेफ्रोपैथी मोर कॉम्प्लिकेट हो जाती है, जिसमें पैरों में सूजन आना या फिर खुजली होना, भूख नहीं लगना, जो बीपी है वो अनकंट्रोल हो जाना या शुगर आपका खुद से कंट्रोल हो जाना, ये साइन सिम्टम है लेटर स्टेज में डायबिटिक नेफ्रोपैथी की। डायबिटिक नेफ्रोपैथी जनरली उन पेशेंट्स में होती है, शुगर के उन मरीजों में ज़्यादा होती है जिनमें फैमिली हिस्ट्री हो, जिनमें शुगर की वजह से गुर्दे ख़राब हुए हो, या अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर हो, या अनकंट्रोल शुगर रहती हो जिसमें दवाई अपन प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे हो, ओबेसिटी ज़्यादा हो, स्मोकिंग हो, या फिर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो, तो इन पेशेंट्स में यह रिस्क ज़्यादा रहता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी डेवलप होने का। इसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी को कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकते, इसको अपन सिर्फ रोक सकते हैं। रोकने के लिए 3 मेन फीचर होते हैं। पहला फीचर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जिसके अकॉर्डिंग 2 चीज़ें आती हैं। एक तो डाइट में मॉडिफिकेशन, दूसरा एक्सरसाइज। डाइट में अपन ज़्यादा फाइबर लें, कम से कम फैटी जो कंटेनिंग जो अपना फूड होता है वो रखें, और दूसरा एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट का वीक में 5 डेज़ का ब्रिस्क वॉक होना चाहिए। इसके अलावा फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज आप 2 से 3 बार का वीक में रख सकते हैं। सेकंड थिंग मेडिकेशंस, और थर्ड थिंग मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको दवाई प्रिस्क्राइब करने के बाद में अगर आप कहें कि बीपी कंट्रोल हो गया, ऐसा नहीं होता। आप उनकी मॉनिटरिंग करें, आप बीपी की दवाई लें और टारगेट मेजर करें कि बीपी कितना रह रहा है। अगर आप बीपी के टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दवाई बढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो मॉनिटरिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मॉनिटरिंग में टारगेट्स अचीव करने हैं। जैसे अगर आप बीपी और शुगर के मरीज़ हैं तो आपकी बीपी 130/80 से नीचे होनी चाहिए। शुगर लेवल आपका फास्टिंग 120 के आसपास, और जो खाना खाने के बाद में है वो 150 के आसपास होना चाहिए। HbA1c की बात करें तो वो आपका टारगेट HbA1c 7 के आसपास होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी मरीज़ आपके पास में है जो शुगर से रिलेटेड हो और शुगर की वजह से जिसको गुर्दे के इन्वॉल्वमेंट के सिम्टम्स हो, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर्स को कंसल्ट करें। थैंक यू।